पोस्टिंग का क्लास फेलो था अपना, जी बात हुई थी आपके सामने कहा उसने। तहसीलदार 1 करोड़, तो फिर कमिश्नर तो फिर अरबों में जाते होंगे। हाँ, अरबों में तो कई सौ करोड़, कई करोड़, और उस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ देयर पोस्टिंग। और फिर उसमें मतलब ऑप्शन है। आप ये कह रहे हैं तहसीलदार है, इंस्पेक्टर है, डीसीपी है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, मतलब बिना माल के कुछ है ही नहीं। सब पारदर्शी है। दो ही तरीके हैं, या तो कोई संघ का साथी किसी का नाम दे दे, ये मेरा चाचा ताऊ भतीजा फलाना है, या अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं सुनता हूँ कि साहब ज़्यादातर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे ही मंत्री बनते हैं, गुड़गांव में बड़े बड़े पेंट हाउस ले लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट ले लेते हैं, फिर उसमें कुछ बिल्डर बन जाते हैं। क्या हरियाणा के ज़्यादातर विधायक, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अधिकारी वगैरह सबका माल लगा हुआ है यहाँ? कोई नहीं बचा हुआ। आप राहुल गांधी नहीं, ये अंध भक्तों की टोली करती है। और ये लोग कितना सस्ता नशा करते हैं, इसका अंदाजा राहुल गांधी को पहले ही हो चुका है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने हरियाणा में ही अपनी जनसभा में कहा है कि इन लोगों ने मुझे बर्बाद करने के लिए, या फिर यूं कहे पप्पू साबित करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, लिखा भी है खबर में न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि को खराब करने में खर्च कर डाले हैं। तो हजारों करोड़ों रुपए लगाए गए। 2014 के बाद से कैसे राहुल गांधी को टारगेट किया गया आप जानते हैं। राहुल गांधी की सांसदी चली गई, घर छिन गया, आतंकवादी, देश विरोधी, न जाने क्या क्या राहुल गांधी को कहा गया। लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी चमक रहे हैं। इतना चमक रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि रैली कर। देखना सब ऐसे बैठे रहते हैं, गलती से कुछ ना निकल जाए। हमने सोचा कि 2-3 रैलियों का वीडियो लेकर देखते हैं कि मोदी और राहुल के मंच पर क्या क्या होता है। नारायणगढ़ के रोड शो में राहुल गांधी के आसपास इतनी भीड़ है कि कैमरा भी उन्हें नेता की तरह नहीं दिखा पाता। राहुल लोगों से घिरे हुए हैं और लोगों में डूबे हुए हैं। झंडे के कारण फोटो का फ्रेम बनाना मुश्किल लगता है। राहुल गांधी के मंच पर चौराहे जैसी भीड़ नजर आती है। कोई भी दाएं बाएं से गुजर रहा होता है। जब कैमरा राहुल को फोकस करता है तब भी फ्रेम में राहुल के साथ साथ कई लोग नजर आते हैं, इतने करीब बैठे होते हैं। यहां तो दीपेंद्र हुड्डा राहुल से कुछ कह रहे हैं तो एक और व्यक्ति सामने से उनके ऊपर झुका हुआ कहे जा रहा है। असंध की सभा के मंच पर राहुल गांधी कई बार हुड्डा और शैलजा के बीच रोजगार नहीं है तो नहीं, बच्चे हाँ, सारे बाहर क्या हालत है उनकी, क्या माँ बापा की हालत है। 2 घरानों में जिनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं, मामला पूछ के देख, सुनने आया, जमा जमा समर्थन कराएंगे। दोनों लड़कियों से क्या उम्मीद सुन, बिल्कुल मारा वर्ग 1 नंबर की विनेश होगा। जैसे आप बताओ ना, तीनों बैठ के बताओ है, बड़े छोटे सब दूर तक आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद लेती है। बिल्कुल हम भी बहू, हाँ पूरे जगह ब्याह के ले आए थे। अर्थियाँ उठेगी इसकी गांव में, तो हमारी भी अर्थी उठेंगी। हम कहीं नहीं बैठे, हाँ ब्याह के ले रखे, हाँ सारी ब्याह की आ रही, हम आज की कौन सी नहीं आ रहे। यही बैठेगी, दुनिया की समस्या सब बता की समस्या सुनेगी। अच्छा ये बताइए, हाँ इस सीट पर सबकी नजरें हैं, हाँ, पूरे हरियाणा की है, हाँ, और कहूँ तो पूरे देश की। हाँ, देश की। जुलाना की जनता सोचती क्या है और कहती क्या देश की आन बान शान, देश की बेटी है, सोना है। और ये कहा जा रहा है कि राजनीति कर रही है। राजनीति तो ब्रजभूषण का कारण हो, यहाँ अत्याचार करा बेटी यहाँ पे। हरियाणा में चुनाव का माहौल है दोस्तों, और आपको पता है कि 5 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन जीतेगा। और जो सर्वे जो बता रहे हैं तो कांग्रेस एक तरफ बता रही है दोस्तों, कि सर्वे ये कह रहे हैं हरियाणा में जब से बीजेपी आई है दोस्तों, तो बच्चों को सेट में उलझा रखा है। ये सभी को पता है कि सेट होता क्या है दोस्तों, जो पहले की भर्तियाँ होती थी वो डायरेक्ट होती थी कि नोटिफिकेशन आती थी और आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी क्या है दोस्तों, पहले सेट आता है, सेट बच्चे भरते हैं और जिसका क्लियर होता है उसके बाद भर्तियों का नोटिफिकेशन आता है, वो बच्चा जो है पेपर दे सकता है। हरियाणा में ये कर रखा दोस्तों, जिसके कारण युवा पीढ़ी बेरोज़गार तो होगी दोस्तों। इस सेट के चक्कर में बहुत से बच्चे जिनका क्लियर नहीं हो पाता बाय द वे कुछ कारणों से,
वो सरकारी नौकरी से छूट रहे हैं दोस्तों। और ये जो सेट है, इसका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो आप देख सकते हो किस हिसाब से आता है, कितना हाई लगता है और कितना हो लगता है। जब 6000 वैकेंसी आई थी दोस्तों, तो जिनका सेट क्लियर है दोस्तों वही भर सकते थे। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जिनकी 12वीं अभी हुई है और 18+ की एज के हैं दोस्तों, वो सेट कहाँ से देंगे? उनका तो नहीं है क्लियर, तो वो 6000 भर्तियों से तो वंचित रह गए। तो अभी मुझे ये बताओ, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है हरियाणा के युवाओं के साथ? अब खुद तुम सोचो, थोड़ा सोच लो। ये नहीं है कि कोई थोड़े लगते कपड़े पहन के आया और वोट दिला देना। नहीं भाई, तुम खुद सोचो, तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ड्रग्स से भी भयंकर नशा तुम्हें दिया जा रहा है, बेरोजगारी का। ये 1.5 GB नेट तुम्हारे फ़ोन में आ रहा है और इससे तुम रीलें देख रहे हैं, इससे तुम्हारी बेरोजगारी नहीं जाएगी। भाई तुम उठो और काम करो, इससे तुम्हारी बेरोजगारी जाएगी। अभी मौका है कि हरियाणा बदलाव चाहता है, और हरियाणा किस तरह बदलाव चाहता है कि आप उठें और आप वोट कांग्रेस पार्टी को डाल दें, तभी आपका बेरोजगारी से छुटकारा पाया जा सकता है। तरह तरह की आप अभी देख लो, कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई दोस्तों। सिलेंडर 1100 रुपये, कभी 400 का आता था। अभी 400 का आता था, उसमें भी 10,000 रुपये तक प्राइवेट वाले देते थे, और अब भी 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो फ़र्क क्या हुआ दोस्तों? महंगाई तो ऊपर चल गई, पर तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम वही रहेगी। तो इस सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का क्या तरीका है दोस्तों? एक ही तरीका दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। तुम्हें सत्ता में बदलाव करना होगा, और बदलाव कौन करेगा? मेरे से नहीं होगा, तुमसे होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं, क्योंकि जनता मेरे आगे हमेशा रहती है। तो जय हिंद दोस्तों, बदलाव है, बदलाव